आप जो इस मकान की हालत देख रहे हैं, ये कोई भूकंप का प्रकोप नहीं, ना ही तेज बारिश की वजह से इस घर की ये हालत हो चुकी है, बल्कि इसकी ये दशा तो भारतीय सेना ने करी है, वो भी उसी मकान मालिक के सामने। अब जाहिर सी बात है कि सेना जब भी ऐसे सख्त कदम उठाती है तो हमारे ही देश के कुछ लोग सेना के खिलाफ अभियान चलाने शुरू कर देते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ, जो हम विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। बस वीडियो पूरी जरूर देखिए, हाल ही के दिनों में अनंतनाग, कुलगाम और पुलवामा सेक्टर्स में ऐसे बहुत से संदिग्ध घर मिले हैं जिन पर सेना को एक्शन लेनी पड़ी। खबर के अनुसार राजौरी के अब्दुल राशिद नाम के एक 45 साल के व्यक्ति के घर आतंक का खजाना मिला, जिस वजह से सेना ने उसके ही सामने उसके घर को तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार अब्दुल राशिद दिखने में तो एक साधारण दुकानदार है, इसकी एक चाय की दुकान है, लेकिन जब सेना ने कार्यवाही की तब पता चला कि इसका असली धंधा क्या है। दरअसल लोकल इंटेलिजेंस की ओर से सेना को सूचना मिली थी कि ये अब्दुल्ला कोई मामूली चाय वाला नहीं तो ओवरग्राउंड वर्कर था, यानी आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देता था। आसान भाषा में कहे तो ये अब्दुल्ला आतंकी कश्मीर में घुसने से पहले अपने घर में उनके द्वारा भेजे गए सामान को इकट्ठा करने का काम करता था, फिर उन्हें सेना की नजरों से बचाकर अपने घर में छिपाए रखता था। और जब ये आतंकी एलओसी क्रॉस करके घाटी में पहुंच जाते तो ऐसे कई अब्दुल्ला होंगे जो उनके घर में उन्हें पनाह देते हैं। फिर वहां उनकी पार्टी चलती है, प्लान्स बनते हैं, मजहब के नाम पर ब्रेन वॉश भी किया जाता है। तो सेना ने जब इस अब्दुल्ले के घर की तलाशी ली तो इसके घर से 70 किलो आईडी और 30 से ज्यादा हैंड ग्रेनेड मिले, प्लस असॉल्ट राइफल्स मिली वो अलग से। ये सब आतंकी सामान एक तहखाने में सुरक्षित रखा गया था, लेकिन सेना के स्पेशल डॉग स्क्वाड ने उसे ढूंढ कर निकाला। अब्दुल्ला से पूछताछ की गई तो ये पता चला कि ये सब सामान किसी बड़े हमले के लिए इकट्ठा किया गया था और वो पाक आतंकियों के आने की राह देख रहा था, लेकिन पाक जिहादियों से पहले सेना इसके घर आ पहुंची। अब सामान मिलने के बाद सेना ने फैसला लिया कि इसके घर को ढा दिया जाए, क्योंकि ऐसे घर आतंकियों के लिए सेफ हाउस बन जाते हैं और यहीं पर जवानों को मारने की प्लानिंग भी होती है। तो फौरन जेसीबी मशीन बुलाई गई और कुछ ही घंटों में घर मलबे में बदल गया। अब सेना की ये कार्यवाही कानूनी रूप से वैध है, क्योंकि जो संपत्ति आतंकी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल हो वो अवैध ही मानी जाएगी। हालांकि कुछ लोग सेना की इस एक्शन को देख हंगामा खड़ा करने की कोशिश करने लगे कि सेना आतंकियों को मार रही है या कश्मीरी लोगों को बर्बाद कर रही है, लेकिन सेना ने भी समझाते हुए कहा कि हमारा मकसद किसी को सजा देना नहीं, बल्कि आगे के खतरे को रोकना है। यह घर अब आतंक का अड्डा बन चुका था, जिसे गिराना अनिवार्य था, क्योंकि अगर इसे नहीं गिराते तो एक कल को कई लोगों की हत्या का कारण बनता। वैसे भी देखा जाए तो लोकल सपोर्ट के बिना आतंक फल फूल ही नहीं सकता। तो मेरे हिसाब से सेना ने ये घर तोड़कर कोई गलत काम नहीं किया, बल्कि जो भी देशद्रोह वाला काम करेगा उसके साथ यही एक्शन लेनी चाहिए, ताकि घाटी फिर से स्वर्ग बने। बाकी इस पर आपकी क्या राय है? आप अब्दुल्ले के साथ है या फिर भारतीय सेना के? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।